आपने ये घोषित कर दिया कि अमेरिका हैज बिकम कोरोना फ्री, जो कि सच नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जब ये किया उन्होंने, फिर फ्लाइट्स भी ओपन करेंगे, बाहर से स्ट्रेन नए आएंगे। ये जरूर उन्होंने किया कि टीकाकरण की स्पीड को बहुत तेज की, तो हर्ड इम्यूनिटी उनकी जल्दी अचीव होगी। लेकिन बाहर के जो स्ट्रेन आएंगे या उनके कंट्री के अंदर के स्ट्रेन अभी म्यूटेट फर्दर होंगे, तब ये मुश्किल में फिर से पड़ सकते हैं। बिना मास्क लोगों को बाहर निकलने की इजाजत देने का अमेरिका का फैसला कितना सही है, इस बारे में ये कहना है डॉक्टर अंशुमान कुमार का, जो धर्मशिला कैंसर अस्पताल के डायरेक्टर हैं। नमस्कार, आज है सोमवार 17 मई और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। डीआरडीओ की एंटी कोविड दवा 2DG की पहली खेप आज होगी लॉन्च। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कुछ अस्पतालों और डॉक्टरों को दवा के 10,000 पैकेट देंगे। दवा के इस्तेमाल से कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता घटाने में मिलेगी मदद। डीसीजीआई ने दवा के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दी थी। कोरोना से होने वाले ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बनाई डॉक्टरों की स्पेशल टीम। सभी जिलों को जरूरी दवाओं की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करने के दिए आदेश। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर में बच्चों की सुरक्षा के लिए पीडियाट्रिक आईसीयू तैयार करने के दिए निर्देश। इजराइल फिलिस्तीन के बीच बढ़ते तनाव पर भारत ने गाजा पट्टी में होने वाले रॉकेट हमलों की कड़ी निंदा की। संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग में भारत का पक्ष रखते हुए टीएस तिरुमूर्ति बोले, तत्काल तनाव कम करें दोनों देश। वहीं यूएन में फिलिस्तीन को मिला समर्थन। गाजा पट्टी पर इजराइल के हमलों की हुई निंदा। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,82,086 नए मामले सामने आए। करीब 26 दिनों बाद पहली बार 3 लाख से नीचे रहा आंकड़ा। वहीं मौतों के आंकड़े में नहीं हो रही गिरावट। रविवार को लगातार 4,000 से अधिक कोरोना मरीजों की गई जान। अब खबरें काम की। कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए नई गाइडलाइंस जारी होने से पहले कोविन पर स्लॉट बुक कर चुके लोगों का अपॉइंटमेंट रहेगा मान्य। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। साथ ही बताया, पोर्टल पर अब अपडेट हो चुकी है 2 डोज के बीच की अवधि। 84 दिनों से पहले स्लॉट नहीं बुक कर पाएंगे लोग। चक्रवात तौकते के चलते रेलवे ने 17 से 21 मई के बीच 40 से ज्यादा ट्रेनों को किया रद्द। वेस्टर्न रेलवे ने ट्वीट कर दी जानकारी। बताया, 17 मई को 22 ट्रेनें, 18 मई को 13, 19 मई को 5, 20 मई को 1 और 21 मई को 1 ट्रेन कैंसिल की गई है। साथ ही कई ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट भी किया गया है। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है, कितना सही है अमेरिका का लोगों को बिना मास्क बाहर निकलने की अनुमति देना। पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं धर्मशिला कैंसर अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर अंशुमान कुमार से। अमेरिका में वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों के लिए अब मास्क पहनना या सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना जरूरी नहीं रह गया है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की इस घोषणा के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने ओवल ऑफिस में अन्य सांसदों के साथ अपना मास्क उतार दिया और कहा कि रूल एकदम सिंपल है, वैक्सीन लगवाएं या हमेशा मास्क पहनें। दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक अमेरिका के इस फैसले पर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि अभी वहां आधी आबादी को भी टीका नहीं लग पाया है। डॉक्टर अंशुमान कुमार, अमेरिका के बहुत से लोग इस फैसले से चिंतित हैं कि कैसे पता चलेगा कि जो बिना मास्क के घूम रहे हैं वे पूरी तरह वैक्सीनेटेड हैं। अमेरिका ने कुछ जल्दी तो नहीं कर दी इस फैसले में? जी, ये खबर सीडीसी, जैसे आपने बताया, सीडीसी ने एक आकलन के तहत निकाला है। अमेरिका थोड़ा स्वतंत्रता और इन चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी करके इसने डिसीजन लिया है। अभी उनके मेजर सिटीज में तो वैक्सीनेशन अच्छे खासे लोगों को हो चुका है,
जिसके कारण वो समझने लगे कि हर्ड इम्यूनिटी हम पा चुके हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जिन स्टेट में संक्रमण दर हो, या स्टेट अपने लोकल हिसाब से ट्रिब्यूनल के एरिया में अपना डिसीजन लेने के लिए स्वच्छंद है। लेकिन देखिए, इसको साइंस से समझने की जरूरत है। थोड़ी जल्दबाजी है। थोड़ी जल्दबाजी इसलिए है कि आपको, अगर ये सिस्टम आपने अपनाया होता कि टीकाकरण के बाद बॉडी में एंटीबॉडी का टाइटर मात्रा चेक करके ये देखते कि आपके इनोकुलेटेड पॉपुलेशन, मतलब वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन के 80% ज्यादा लोगों में काफी हद तक एंटीबॉडी पाया गया जो प्रोटेक्टिव है, तब तो ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन बिल्कुल संभव था टूटना, और टूट सकता था। लेकिन ये बिना स्टैब्लिश किए उन्होंने ये सोच लिया, टीका लगा लिया। टीका कभी भी 100, किसी भी कंपनी का टीका हो, 100% प्रोटेक्टिव नहीं है। उस कंडीशन में ये डिसीजन थोड़ा जल्दी में उन्होंने लिया है, समय के साथ पता चलेगा। जहां तक बात है उन स्टेट्स की जिनको इंडिपेंडेंट छोड़ा है, इसलिए छोड़ा है कि वहां टीकाकरण भी अभी बहुत कम लोगों को हुआ है। उनको कहा है कि अभी आप अपने स्टेट के हिसाब से अपना डिसीजन ले लो। जी, हालांकि कहा जा रहा है कि जो बाइडेन पर प्रतिबंध कम करने का काफी दबाव था, इसलिए ये फैसला हुआ है। अब वहां पर 12 साल से ऊपर के बच्चों को जो है टीका लगाने की मंजूरी मिल गई है, तो स्कूलों को खोलने की सिफारिश भी अब की जा रही है। तो जिस तरह से कोरोना वायरस के नए नए स्ट्रेन आते जा रहे हैं, उसके लिए वैक्सीन को भी नए रूप में लाने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये कहना कि जो दोनों डोज लगवा चुके हैं वे सुरक्षित हैं, बिना मास्क के घूम सकते हैं, ये फैसला कितना सही माना जा सकता है? देखिए, जैसा आपने कहा, अमेरिका में इन चीजों की प्रायोरिटी बहुत ज्यादा होती है कि पर्सनल लाइफ, प्राइवेसी, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, इन चीजों की उनकी प्राथमिकता होती है। इसके दबाव में आके जरूर हो सकता है जो बाइडेन ने ये फैसला लिया हो। जहां तक बच्चों की बात है, टीकाकरण अभी शुरू किया है, बच्चे पूरी तरह से इनोकुलेट हों, फिर बच्चों की एक अलग स्टडी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों में इम्यून मॉड्यूलेशन सिस्टम डिफरेंटली काम करता है, और उम्मीदतन बच्चे बेहतर प्रतिरोधक क्षमता बनाएंगे एडल्ट के हिसाब से। इस स्टडी के आने तक मेरे ओपिनियन में, हालांकि मैं अमेरिका का निवासी नहीं हूं, उनको गाइड करने वाला कोई नहीं हूं, उनको स्कूल नहीं खोलना चाहिए और इस तरह से बच्चों की लाइफ को रिस्क पे नहीं लाना चाहिए। जहां तक बात है एडल्ट में भी उन्होंने जल्दबाजी की है, बच्चों में ये जल्दबाजी ना करें। जैसे कि मैंने कहा कि जो वायरस के नए स्ट्रेन आते जा रहे हैं, ब्रिटेन ने भी वहां पर जो एक नया स्ट्रेन तेजी से फैल रहा है, तो कोविशील्ड का जो 12 हफ्ते का गैप था उसको घटा के 8 हफ्ते किया है। तो जहां ये म्यूटेशन बढ़ रहा है, तेजी से फैल रहा है, तो उस समय में क्या ये जल्दबाजी नहीं है, मास्क वाला फैसला, सोशल डिस्टेंसिंग का फैसला? जी, अभी तक जितने स्ट्रेन मौजूद हैं अमेरिका में या इंडिया में, उसमें अभी तक के उपलब्ध सारे टीके कारगर हैं। लेकिन इंडिया का भी जैसे स्ट्रेन आया है B1.617, उसके भी 2 वेरिएंट आ गए, 617.2.3। इसमें कुछ स्ट्रेन वायरस में देखा गया है कि वायरस चकमा दे रहा है इम्यून सिस्टम को, मतलब इम्यून सिस्टम से बच के निकल जा रहा है। अगर ये फर्दर म्यूटेशन होते रहे आगे, तो ऐसा भी एक समय आ सकता है कि टीकों इन अवेलेबल जितने वैक्सीनेशन प्रोसेस हैं और इन टीकों में बदलाव की जरूरत होगी, क्योंकि ये वैक्सीन नाकारगर भी हो सकती है, इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत होगी। उस कंडीशन में इतनी जल्दबाजी में प्रोटेक्शन को बिल्कुल हटा देना, मतलब आपने ये घोषित कर दिया कि अमेरिका हैज बिकम कोरोना फ्री, जो कि सच नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जब ये किया उन्होंने, फिर फ्लाइट्स भी ओपन करेंगे, बाहर से स्ट्रेन नए आएंगे। ये जरूर उन्होंने किया कि टीकाकरण की स्पीड को बहुत तेज की, तो हर्ड इम्यूनिटी उनकी जल्दी अचीव होगी। लेकिन बाहर के जो स्ट्रेन आएंगे या उनके कंट्री के अंदर के स्ट्रेन अभी म्यूटेट फर्दर होंगे, तब ये मुश्किल में फिर से पड़ सकते हैं। ये थोड़ा सा निर्णय उनका जल्दबाजी का है। जो बाइडेन कह रहे हैं कि कम समय में ही बड़ी आबादी को टीका लगाकर ये फैसला संभव हो पाया है, तो अब सवाल ये है कि क्या ऐसा भारत में भी संभव हो सकता है अगर 50% आबादी को भी टीका लग जाए तो? देखिए, अफसोसवश इसका जवाब एक लाइन से देता हूं, फिर विस्तार से बताता हूं। नहीं, भारत में ये संभव नहीं है अभी के परिप्रेक्ष्य में। कारण, जिस रफ्तार से हम टीका लगा रहे हैं उसकी रफ्तार बहुत सीमित है। 17-18 लाख लोगों को एक दिन में टीका लग रहा है। इस रफ्तार को अगर कैलकुलेट कर लें और
एक्सपेक्टेड हमें 90 से 95 करोड़ लोगों को टीका लगना है। इसका समय आप आकलन कर लें कितने साल हो जाएंगे। उस दरमियान ये वायरस के इतने स्ट्रेन बदल चुके होंगे कि टीकाकरण नाकारगर साबित हो जाएगा। इसलिए भारत को पहले तो स्पीड बढ़ानी है, नंबर 1। नंबर 2, माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इतनी ज्यादा होती है, वैक्सीनेशन प्रोसेस में इतने हर्डल्स डाल दिए गए, मतलब प्राइस का हर्डल, सेंटर को अलग, स्टेट को अलग और प्राइवेट हॉस्पिटल को। ये सारे हर्डल्स मैं इसलिए गिना रहा हूं कि ये टीकाकरण की स्पीड को कम करने वाले अवरोध हैं। इन अवरोधों को हटा के अगर भारत 1 कंट्री 1 पॉलिसी ले आए, एक रोड मैप बता दे कि 3 से 4 महीने में मुझे कम से कम 60%, 50 से 60% या 70% को टीकाकरण करा लेना है, अगर ऐसा कर ले, पब्लिक उतनी सेंसिबली सारे सिस्टम को समझ ले और फॉलो करे, तभी संभव होगा। पहले मैंने क्यों बोला नहीं? इसको होते मुझे दिख नहीं रहा है। पिछले 1.25 साल में जो कोरोना का मैनेजमेंट चला है, फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड और फ्रॉम द पब्लिक साइड, दोनों बिल्कुल जिसको मैं कहूंगा एक रिसर्च के लिए जो बेसिस चाहिए वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और कंफाउंडिंग फैक्टर्स एक चीज होती है रिसर्च में, जो कि रिसर्च के रिजल्ट को डिस्टर्ब कर देती है, वो मुझे ज्यादा दिख रहा है। इसलिए भारत में वर्तमान स्थिति में मुझे नहीं लग रहा है कि इस स्थिति को हम पा सकेंगे बहुत जल्दी। हालांकि भारतीय दुस्साहसी बहुत हैं, बिना मास्क के उस समय भी घूम रहे थे जिसमें कोरोना पीक पे चल रहा है, शाही स्नान भी कर लिया और पंचायत चुनाव से लेकर राज्य के चुनाव भी अटेंड कर लिए। तो दुस्साहस का विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। विज्ञान की जो बात है यही मैंने बताई है। जी, भारत में बड़ी आबादी का टीकाकरण तो अभी बहुत दूर की बात लग रहा है, लेकिन जितने लोगों को दोनों डोज लग भी चुके हैं उसके बाद भी बहुत से लोग ऐसे सामने आ रहे हैं जिनको संक्रमण हो रहा है दोनों डोज के बावजूद। तो क्या माना जाए कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अब हमारी जिंदगी का जरूरी हिस्सा रहेंगे हमेशा? इसमें आप देखिएगा आने वाले समय में बहुत सारे बदलाव आएंगे, मतलब वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल पे, वैक्सीन की क्वालिटी पे और वैक्सीन के कंटेंट पे, तीनों में बदलाव आएगा। कारण क्या हुआ है कि जो अभी वैक्सीन हम लगा रहे हैं, आईजीजी, आईजीएम तो प्रचुर मात्रा में बना दे रहा है, मतलब शरीर में ब्लड में रनिंग एंटीबॉडी। जो थ्रोट में जहां से हम स्वैब लेते हैं, सैंपल लेते हैं आरटीपीसीआर का, आईजीए एंटीबॉडी वहां होना चाहिए, जिसको म्यूकोसल प्रोटेक्शन कहते हैं, उसकी मात्रा इतनी नहीं बन रही है। तो ये क्या दिखाएगा? आरटीपीसीआर पॉजिटिव, मतलब व्यक्ति संक्रमित हुआ, लेकिन इसकी हालत अति गंभीर नहीं हुई क्योंकि शरीर के अंदर एंटीबॉडी, आईजीजी और आईजीएम मिला। लेकिन कुछ परसेंट ऑफ पॉपुलेशन, जैसे कोविशील्ड ने कहा 72% इफेक्टिवनेस है, कोवैक्सीन ने कहा 80% है, तो बाकी के जो बच गए 28% या 20%, उनमें एंटीबॉडी नहीं बनी, तो वो लोग पूरी तरह से उतने ही ससेप्टेबल है नए इन्फेक्शन के लिए जितना बिना वैक्सीन वाला है। तो भारत को एक स्टडी करनी पड़ेगी, वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन का कितना परसेंट आपका प्रोटेक्ट हुआ, उसके बाद ही हम ये निर्णय ले पाएंगे कि क्या फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क ये हटा सकेंगे या नहीं हटा सकेंगे। जी, डॉक्टर अंशुमान कुमार, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। इस चर्चा के बाद जानिए शेयर बाजार का हाल। एशियाई बाजारों में तेजी का रुख, हरे निशान में खुले यूरोपियन मार्केट्स। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 1749 में चेचक के टीके का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर का जन्म। 1975 में जापान की तैबेई जुनको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी। बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग का अनुमान, अगले 24 घंटों में और तेज हो जाएगा चक्रवात तौकते। महाराष्ट्र के मुंबई, उत्तरी कोंकण, ठाणे और पालघर के हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका। अब बारी सुविचार की। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अक्षय शुक्ला के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।